बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओटीएम के बारे में कि ओटीएम में ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, कैसे हमें ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि हम किस में ट्रेड कर रहे हैं। हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, फिर निफ्टी में, मिड कैप में या फिर सेंसेक्स में, किस में हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंडेक्स मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन से में हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज समझना होगा। और वो उसका उस इंडेक्स का एक दिन का डेली एवरेज मूवमेंट कितने पॉइंट का होता है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होता है अगर ओटीएम में आपको ट्रेड करना है उस कंडीशन में। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो डेली एवरेज मूवमेंट में निफ्टी का जो होता है वो 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के बीच में ही आपका नॉर्मल निफ्टी का डेली एवरेज मूवमेंट होता है। ठीक है, कोई इवेंट है, कोई न्यूज है तो उस कंडीशन में 200 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट तक का भी निफ्टी मूवमेंट कर जाता है। अगर कोई न्यूज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है तो नॉर्मल जो है 100 से लेकर 150 के बीच में ही मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी का जो डेली एवरेज मूवमेंट होता है वो आपका होता है 300 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट का। अगर कोई न्यूज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है उस कंडीशन में। अगर कोई न्यूज इवेंट हो गया तो 400 पॉइंट से लेकर 700 800 पॉइंट तक का या फिर इससे भी ज्यादा का मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखा देता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ा इंडेक्स है। ठीक, वैसे फिर निफ्टी का भी निफ्टी की तरह ही होता है 100 से 150 के बीच में। बाकी ये जो है सेंसेक्स और मिड कैप सबका जो होता है वो 100 से लेकर 150 के बीच में ही डेली एवरेज मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, अगर कोई न्यूज इवेंट नहीं है उस कंडीशन में। ठीक, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि हमको कैसे डिफाइन करना है कि हमें कब ओटीएम में ट्रेड बाय करना है और कितने पॉइंट तक का हमें बाय करना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें ऑप्शन चेन डेटा देखना होगा। ऑप्शन चेन डेटा से हमें पता करना होगा कि कहाँ का हम ट्रेड बाई कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट अभी करेंट में मार्केट कहाँ पे है, 19,100 पे। ठीक है, 19,100 पे करेंट में निफ्टी है। निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी आपका ओपन हुआ 9:15 पे, कहाँ पे, 19,100 पे। अब यहां से अगर मार्केट 19,100 पे ओपन हुआ तो उस कंडीशन में हम कहां तक का ओटीएम बाय कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो डेली एवरेज मोमेंट होता है 100 से लेकर 150 के बीच में। तो इसी पॉइंट के रेंज के अंदर का हम ओटीएम बाय कर सकते हैं, आइदर पुट के साइड या फिर आइदर कॉल के साइड का। ठीक है, क्लियर। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में हम कॉल कहां तक का खरीद सकते हैं, 19,200 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 19,250 का, क्योंकि करंट में मार्केट 19,100 पे है। तो कहां तक जा सकते हैं, 19,200 या फिर 19,250। और 250 क्या है, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टारगेट है। तो लास्ट पे हम चांस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 100 पॉइंट तक का ओटीएम हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आइदर ऊपर के साइड, उसी तरीके से नीचे के साइड यानी कि 19,100 पे अगर करंट में मार्केट है तो 19,000 या फिर 18,950 ये हम ओटीएम में बाई कर सकते हैं पुट के साइड में। तो ये हमारा 18,950 क्या है, लास्ट टारगेट है। तो उससे अच्छा हम जो है 19,000 का अपना पुट बाई कर सकते हैं ओटीएम में। ठीक, क्लियर इतना आपको। अब इसमें हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किस तरीके से मिलता है वो चीज हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे बात करें कि करेंट में मार्केट कहाँ है, 19,100 पे, और जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमें मिलता है डेल्टा वैल्यू के वजह से। ठीक है, कि डेल्टा वैल्यू कौन सी है, हम जो स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं वो कितने डेल्टा वैल्यू पे हम बाई कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट इस पे डिपेंडेंट रहता है। तो अगर हम एटीएम का ट्रेड देखें तो एटीएम पे डेल्टा वैल्यू आपको हमेशा 0.50 का देखने को मिलेगा। ठीक है, 0.50 का डेल्टा आपको देखने को मिलता है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, ये थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमेशा वैल्यू आपको एटीएम की 0.50 की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आपने बाई किया 19,200 का कॉल, ठीक है, 19,200 का कॉल आपने बाई किया तो डेल्टा वैल्यू आपने कितना बाई किया हुआ, 0.30 का। अब 0.33 का, ठीक है, सॉरी 0.33 का अगर आपने डेल्टा बाई किया हुआ है और मार्केट यहां से 100 पॉइंट से अगर 100 पॉइंट ऊपर आ गई, ठीक है, 19,100 से 19,200 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आ गई तो उस कंडीशन में आपका जो ओटीएम में ट्रेड था 19,200 का, ओटीएम में जो ट्रेड था वो ट्रेड किस में आ जाएगा, एटीएम में ट्रेड आ जाएगा, एट द मनी में।
ठीक। एट द मनी में ट्रेड हो जाएगा, मार्केट 100 पॉइंट, जैसे मार्केट ऊपर आएगा तो उसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा एटीएम की डेल्टा वैल्यू जो होती है 0.50 की डेल्टा वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर। प्रॉफिट का आपको काउंट हो गया कि कैसे आपका प्रॉफिट बना। यहाँ पे 0.3033 का आपने डेल्टा पे किया मार्केट में एंट्री लेते वक्त, ठीक है। और जब मार्केट 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मूव कर गया, उस टाइम जो है आपका डेल्टा वैल्यू क्या हो गया, 0.50 का हो गया। तो उस कंडीशन में आपका डेल्टा बढ़ा, यानी कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ा। उसी तरीके से सेम पुट के साइड में अगर 19,100 पे है और मार्केट नीचे गिरा, या फिर अगर आपको लगता है कि नीचे गिरेगा मार्केट, आप पुट बाई कर रहे हैं, तो अगर 19,000 का पुट बाई किया आपने, तो उस टाइम जो है अगर देखेंगे तो पुट के साइड में डेल्टा वैल्यू कितना आपकी दिख रही है, 0.37 का, और करंट में डेल्टा वैल्यू कितना है, 0.52 का। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे डेल्टा वैल्यू देखेंगे तो 0.48 का है, और सेम करंट स्ट्राइक प्राइस जो है एटीएम का यहाँ देखेंगे 0.52 का है। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करेक्शन चलता रहता है। तो अब यहाँ पे अगर आप पुट बाई करते हैं 19,000 का 100 पॉइंट, और मार्केट आपके डायरेक्शन में भी चला गया, 100 पॉइंट नीचे चला गया निफ्टी, तो उस कंडीशन में जो आपने डेल्टा बनाया यहाँ पे 0.37 का, वो डेल्टा आपका कहाँ आ गया, 0.52 का। तो यहाँ पे आपका जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब कम कैपिटल वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 19,100 का अगर आपने पुट बाई किया तो आपको कैपिटल कितना लगाना, सॉरी प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, 111 रुपए का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 19,100 का पुट खरीदने के लिए। और अगर वही आप 19,000 का अगर आप पुट खरीदते हैं तो वहां पे आपको कैपिटल कितना पे करना पड़ेगा, सॉरी प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, 69 रुपीज का केवल। ठीक है, 69 रुपीज का। उसी तरह से अगर कॉल खरीदते हैं तो कॉल के साइड में 19,100 का आपका कितना प्रीमियम दिख रहा है, 94 रुपीज का। और अगर आप 19,200 का अगर कॉल खरीदते हैं तो आपको कितना दिख रहा है, 54 रुपीज का। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका 50% कम कैपिटल आपका लग रहा है ट्रेड में। और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गया, जबकि मार्केट नॉर्मल 100 पॉइंट तो मूव कर ही जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गया, तो वहां पे आपका जो 50% यहाँ पे कैपिटल कम लग रहा है, वो 50% से ज्यादा का आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक, अब इसको समझते हैं चार्ट पे। चलिए, कितना हमें बाई करना चाहिए अभी मैंने आपको बताया। तो अभी करंट में मार्केट क्या है, 19,050 पे। ठीक, मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ही ओपन हुआ। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है, निफ्टी ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो हमें लगता है कि नहीं निफ्टी आज ऊपर ही जाएगी। तो उस कंडीशन में हम कहां तक का बाई कर सकते हैं, 19,050 से कहां तक का, 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, यानी कि 19,150 तक का हम ओटीएम बाई कर सकते हैं। ठीक है, 19,150, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट तो निफ्टी मोमेंट कर ही जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इससे ज्यादा अधिक से अधिक मैक्सिमम, अधिक से अधिक जो लास्ट होगा हमारा 19,200 का, 150 पॉइंट का मोमेंट। इससे ज्यादा का हम ओटीएम कभी भी बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा निफ्टी जो है एक दिन में मोमेंट करेगा ही नहीं, यानी कि इस लेवल तक जाएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में आपका प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, प्रीमियम क्या होगा, डीके होगा, क्योंकि आपने जो स्ट्राइक प्राइस फ्यूचर में बाई किया हुआ है, फ्यूचर का स्ट्राइक प्राइस वहां तक मार्केट गया ही नहीं, वहां से फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अरे भाई, जब डेली एवरेज मोमेंट इसने 100 पॉइंट 150 पॉइंट कंप्लीट कर दिया, तो अब क्या करेगा, या तो वहां साइडवेज हो जाएगा, या फिर वहीं से फिर रिवर्सल ले लेगा, डाउन साइड में आने लगेगा। तो जो आपने 200 से ऊपर का ओटीएम खरीदा हुआ है, वहां तक मार्केट गया ही नहीं, वहां से फिर नीचे गिरने लगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, प्रीमियम भी गिरने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमें जो है डेली एवरेज मोमेंट पता होना चाहिए कि अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो आपको इतने पॉइंट तक का ही ओटीएम आपको बाई करना है। ठीक है, ये रहा आपका पहला कंडीशन। दूसरा कि अगर मार्केट यहाँ पे आज ओपन हो गया और हम लेट हो गए मार्केट में, या फिर हमें एंट्री नहीं मिल पाई, और हमें एंट्री मिल रही है आपका यहाँ पे 19,100 पे। ठीक है, मार्केट था 19,050 पे, और यहाँ से हम एंट्री नहीं ले पाए, यहां से मार्केट आ गया आपका 19,100 या फिर 19,125 पे आ गया। तो अब हम कहां तक का जो है ओटीएम बाई कर सकते हैं, ये चीज समझना है। तो देखिए, अगर आपको यहां से एंट्री मिल रही है, जहां से मार्केट चालू हुआ वहां से नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जहां से मार्केट चालू हुआ है वहां से आप जो है मेजरिंग टूल लगा के आप मेजर कर लीजिए कि आपका 100 पॉइंट या 150 पॉइंट कौन से स्ट्राइक प्राइस तक निकल के आ रहा है। ठीक
ठीक। तो अगर यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारा जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारा जा रहा है 150 पॉइंट, वो जा रहा है 19,200 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम बाई करना है, क्योंकि मैक्सिमम वो लास्ट आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो आप 100 तक का अगर बाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 19,050 से लेके कहां तक का आ रहा है, 19,150 का, ठीक। तो यहीं तक का आपको ओटीएम बाई करना चाहिए, इससे ज्यादा का ओटीएम आपको बाई नहीं करना चाहिए, ठीक, क्लियर। अगर बीच में अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है ओटीएम में ट्रेड करने की, उस कंडीशन में उसी तरीके से पुट के साइड में अगर 915 पे यहाँ पे मिलती है 19,050 पे, तो कहां तक का ओटीएम बाई कर सकते हैं, 19,950 का, ठीक। 18,950 तक का डाउन साइड में। अगर ऑलरेडी मार्केट 19,000 पे आ चुका है, 50 पॉइंट नीचे गिर चुका है, तो आप अधिक से अधिक 50 पॉइंट ओटीएम का ट्रेड आप खरीद सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी है ओटीएम में ट्रेड करने का सही तरीका और कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल मैं वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।